मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत भी सोमवार और प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति की मनोकामना जल्दी पूरी होती है और साथ ही साथ सुखी वैवाहिक जीवन और हर तरह के संकटों का नाश होता है। यह व्रत सोमवार के दिन कभी भी शुरू किया जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में पशुपति व्रत कब कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा विधि, नियम और उद्यापन कब करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पशुपति व्रत किसी भी महीने के किसी भी दिन पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष महीना या पक्ष निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि यह ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके लिए सोमवार का दिन होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को हर तरह के दुख व परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए। मान्यता है कि 5 सोमवार से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी नियम हैं। जैसे पहले व्रत के दिन व्रती को अपने बाल धोने चाहिए। इस दिन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। यदि आप सुबह मंदिर नहीं जा पाए तो शाम के समय मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में शाम की पूजा का अधिक महत्व है। व्रत वाले दिन व्रती को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत को फलाहार करना चाहिए, इसलिए शाम को भी भोजन ना करते हुए फलाहार ही करें। भगवान शिव को चढ़ाने वाले बिल्वपत्र कटे फटे ना हो। अगर 5 व्रत के बाद आप फिर व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर ही फिर व्रत शुरू करें। सोमवार के दिन उठकर सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद 5 सोमवार व्रत का संकल्प लें। अब पूजा की थाली तैयार करें और शिव मंदिर जाकर संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। पूजा में शिव जी का अभिषेक करें। उन्हें सभी पूजन सामग्री, बिल्वपत्र और मीठे का भोग अर्पित करें। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में बहुत लाभकारी मानी जाती है, इसलिए शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर से पूजा के लिए स्वच्छ होकर पूजा की थाली में 6 घी के दिए लगाएं। साथ में कुछ मीठा बनाकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें और एक घर ले आएं। जो दिए लेकर गए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शंकर के सामने जला दें और अपनी कामना करके, और एक दिया थाली में बिना जले ही रख दें। अब घर आकर वह दिया घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए द्वार के दाहिनी ओर जलाकर रख दें। अब घर लाए मीठे भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें कि इस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इस तरह 5 सोमवार आपको यह व्रत करना है। इस व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार रहेगी। इस व्रत के उद्यापन के लिए 4 सोमवार उसी विधि के करने के बाद 5वें सोमवार इस व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार रहेगी। इस व्रत के उद्यापन के लिए 4 सोमवार उसी विधि से करने के बाद 5वें सोमवार के दिन उसी विधि से पूजा करें। अब एक जटा वाला नारियल लेकर अपनी मनोकामना ध्यान करते हुए उस पर 7 बार मौली लपेट लें। अब पूजा की थाली में ये नारियल 6 घी के दिए, मीठा और 108 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। नारियल भगवान शिव को अर्पित करें और शिव मंत्रों का जाप करते हुए 108 बेलपत्रों को महादेव को अर्पित कर दें। घर आकर एक दिया मुख्य द्वार पर लगाएं और प्रसाद के मीठे घर आकर ग्रहण कर लें। उद्यापन के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद को दान करें। शिवलिंग का अभिषेक जल से करें और याद रखें किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं। आराम धीमे धीमे धार से जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से साफ करें। फिर बाबा का पूजन कर बिल्वपत्र सही तरीके से चढ़ाएं। घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। याद रखें कि पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल रखें। मित्रों, याद रखें कई लोग अपनी इच्छा अनुसार धतूरा, भाग, आंकड़ा भी रखते हैं।
लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव को भोलेनाथ हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस वे तो भक्त प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम को से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बेलपत्र रख लें। याद रहे, पूजा की थाली में रखी गई सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है, इसलिए उसे अधिक मात्रा में रखें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मंदिर में जाने से पहले ये याद रख लें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी के सारे व्रत भी उसी मंदिर में करने होंगे। इसलिए महादेव के ऐसे मंदिर में ही जाएं जिससे आप आसानी से सारे व्रत के दौरान पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दें और ओम नमः शिवाय का जाप मन में ही करते रहें और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। इस व्रत को करने से आपके रुके हुए काम आसानी से हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य देंगे। ऐसा शिव महापुराण की कथा में भी वर्णित है। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसके लिए कोई तिथि देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष होलाष्टक हो या तारा अस्त हो तभी भी कर सकते हैं। भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु मनुष्य देवों आदि के नाथ हैं, इसलिए वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को कष्ट हो। इसलिए बीमार बुजुर्ग, जो बीमार गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत भी पुरुष महिला द्वारा किया जा सकता है, लेकिन स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान परिवार के कोई स्नेही स्वजन से पूजा करवा सकती है, और यही पूजन भी संभव नहीं है तो सिर्फ व्रत भी किया जा सकता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।